सच की तलाश में रितिका ने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के वो पीछे भाग रही थी उसके साथ अचानक ऐसा हादसा हो जाएगा। कई बार आप अपनी मंजिल के इतने करीब होते हैं कि आपको लगता है कि आप वहां पहुंच गए हैं, लेकिन जैसे ही उस जगह पर आप पहुंचते हैं वो चीज आपसे और दूर हो जाती है। जब रितिका ने लिली के मुंह से खुद ये गवाही सुनी थी कि उसी ने ही भावना को मारा है, उसके अंदर थोड़ी संतुष्टि मिली कि आखिरकार उनको कातिल मिल ही गया। जब जियान ने बोला कि ये काम लिली अकेले नहीं कर सकती, उसके साथ कोई न कोई आदमी जरूर होगा, और जब वो जियान के साथ उस घर में गई और वहां पर वो आदमी दिखा, तब भी उसके दिल में थोड़ी और शांति हुई कि चलो ये आदमी इतनी आसानी से मिल गया, अब इसे हम लोग पकड़ लेंगे। जब वो आदमी भाग रहा था तो रितिका के हाथ उसके कंधों पर लगने वाले थे कि इससे पहले उसका हादसा हो गया। ये सब देखकर रितिका काफी परेशान थी। जब उसने एक गाड़ी वाले को देखा तो पहले तो रितिका के मन में आया कहीं ना कहीं आदमी ने जानबूझकर नमन को मारा है। वहां खड़े गाड़ी वाले का चेहरा भी पूरा घबराया हुआ लग रहा था। जब उसने रितिका को वहां पर देखा वो एकदम से गुस्से में आ गया और उसने कहा, ए लड़की, क्या चल रहा है? अगर मरना ही है तो अपने घर जाकर मारो, रास्ते में क्यों आते हो? रितिका ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस गाड़ी वाले और नीचे पड़े नमन को घूरे जा रही थी। इसी वक्त जियान भी दौड़कर आ गया। दौड़ते दौड़ते उसकी सांसें फूल गई थी और उसने रितिका से पूछा, नमन कहाँ है? रितिका ने अपना हाथ उठाकर नीचे पड़े नमन की ओर इशारा किया। जियान ने नमन को गिरा हुआ देखा और सामने खड़ी गाड़ी के पीछे भी खून देखा। उसने देखा कि नमन बहुत घायल है, इसलिए उसने तुरंत ह्यूमनॉइड एजेंसी की एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया। वहां मौजूद गाड़ी वाले ने फिर से जियान रितिका की तरफ देखकर बोला, ओ सुनो, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ देखने में कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, तुम्हारा इलाज आज मैं कर देता हूँ। हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के सामने आने की? वैसे तो मैं रात में कभी भी गाड़ी नहीं रोकता, लेकिन आज मुझे रोकनी ही पड़ी। जियान ने देखा वहां पर भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। भले ही वो यहाँ पर उस वक्त मौजूद ना हो जिस वक्त गाड़ी नमन से टकराई थी, लेकिन वो इस इलाके को अच्छे से जानता था। यहाँ रात में लोग दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं। सब के सब अपनी गाड़ी को किसी रेसिंग कार की तरह बनाकर खूब दौड़ाते हैं। वैसे भी यहाँ आसपास कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता, इसलिए इन लोगों को आजादी और मिल जाती है। जोर जोर से हॉर्न बजाकर, तेज तेज गाड़ी चलाकर ये आसपास के सब लोगों को परेशान करते हैं। जियान ने गुस्से में उस आदमी से कहा, तुम्हारी दिक्कत क्या है? इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? गाड़ी से तुमने इसे कुचला है, उल्टा माफी मांगने के बजाय तुम हम पर अपनी धौंस जमा रहे हो। उस गाड़ी वाले ने फिर अपनी तीखी जुबान से बोला, क्या कहा तूने? तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं? ये बोलते जो उस आदमी ने अपनी कमीज को एक हाथ से ऊपर किया और आगे बढ़ने लगा। साफ साफ लग रहा था कि वो गाड़ी वाला जियान से लड़ने के लिए आ रहा है। जियान भी उसे अपनी आंखों से घूरता रहा और फिर उसने कहा, आते आते अपना लाइसेंस भी लेकर आना। हम लोग पशु रक्षक विभाग से हैं और तुमने अभी एक बहुत ही अनोखी प्रजाति के जानवर को घायल कर दिया। इसे हमने कुछ देर पहले ही खोजा था। हम इसे बचाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी गाड़ी ने इसे कुचल दिया। क्या इस चीज का भी तुम्हारे अंदर कोई मलाल नहीं है? गाड़ी वाले के कदम रुक गए और उसने नीचे पड़े नमन को देखा, जो कि अब एक चूहे के आकार में बदल चुका था। उसने हंसते हुए जियान से कहा, हे, इस चूहे को तुम अनोखी प्रजाति कहते हो? ये तो बस एक चूहा है। मैं ऐसे चूहों को तो रोज अपने घर में मारता हूँ। तुम सबको कोई और काम नहीं है क्या? तुम्हारे इस चूहे को पकड़ने के चक्कर में मेरी गाड़ी और गंदी हो गई। उसकी बात सुनकर जियान गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, चूहा, क्या तुम्हें पता भी है किसी भी जानवर को सुरक्षित करने में कितना समय और मेहनत लगता है? ये चूहे की तरह दिखता जरूर है, लेकिन ये एक अलग प्रजाति से है। जरा खुद ही गौर से देखो, इतना बड़ा तुमने चूहा कभी देखा भी है? इंसान के साइज का। तुम एक नंबर के बदतमीज आदमी हो। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे गाड़ी का नंबर मेरे दिमाग में कैद हो गया है। साफ साफ दिख रहा है कि तुम कितनी तेजी में गाड़ी चला रहे थे। कल चुपचाप स्टेशन आ जाना, वरना तुम्हें हम जेल भेज देंगे। जियान की बात सुनकर गाड़ी वाला थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि सचमुच उसने किसी खास प्रजाति को टक्कर मार दी है। पहले तो उसे लगा कि ये कोई आदमी ही है, लेकिन अब जब उसे पता चला कि ये अलग प्रजाति का जानवर है, तो वो समझ गया कि इस मामले में उसे दिक्कत और होगी।
जियान उसके चेहरे पर साफ साफ उसकी परेशानी देख सकता था, इसीलिए उसने खुद को पशु रक्षक विभाग का बताया था ताकि वो उसे डरा सके। जियान की बात सुनकर वो ड्राइवर और घबराने लगा और वो तुरंत दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से भागने की तैयारी करने लगा। जियान ने भी उसका पीछा करने का नाटक किया और उसे देखते ही वो गाड़ी वाला तुरंत रफू चक्कर हो गया। उसी वक्त वहां पर एम्बुलेंस आ गई। जियान और रितिका ने नमन को उसके अंदर रख दिया और वो एम्बुलेंस वहां से निकल गई। रितिका को अपने दिल में थोड़ी तसल्ली हुई और ये उम्मीद हुई कि नमन अब बच जाएगा। जियान ने पलटकर रितिका की तरफ देखा और फिर रितिका ने जियान से कहा, अब हम क्या करें? वो तो बच जाएगा ना? जियान ने जवाब दिया, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। एक बार लारा मैम उसे देख लें और हमें बता दें, फिर हम सोच सकते हैं। कैलाश को फोन करके बोल दो कि वो यहाँ आकर सब चीजें साफ कर दे और ये म्यूटेंट का खून किसी और को नहीं दिखाई देना चाहिए। जियान की बात सुनकर रितिका जाने लगी थी कि जियान ने फिर से उससे पूछा, वैसे ये म्यूटेंट है किस चीज का? क्या ये गोट चूहे का है जो तुमने मुझे पहले बताया था? मैंने लेकिन इससे पहले ऐसा कोई क्यों नहीं देखा? जियान ने कोशिश की कि वो रितिका का ध्यान बटा सके। उसे लग रहा था कि रितिका अभी सदमे में है, शायद इससे पहले उसने किसी का इतना खून नहीं देखा। जियान ने उससे कहा, रितिका जी। रितिका ने होश में आकर बोला, हमें यहां से चलना चाहिए। जाते जाते जियान ने सोचते हुए रितिका से कहा, इस केस में कुछ न कुछ अभी भी रह गया है। स्टेशन जाकर हम किसी और से वो पता लगा सकते हैं। रितिका ने जियान की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा मतलब लिली से है? क्या वो हमसे कुछ बोलेगी? जियान ने एक मुस्कान भरकर रितिका से कहा, शायद पहले नहीं, लेकिन अब तो कहेगी। जेल में लिली अपने सेल के जमीन पर लेटी थी और ऊपर छत पर देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी का इंतजार कर रही हो जो ये दीवार तोड़कर उसको बचाने आ जाएगा। जियान दरवाजे के बाहर आया और उसने खांसते हुए लिली की तरफ देखा। लिली ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। लिली ने ध्यान से कहा, लगता है जासूस साहब दोबारा से मेरे से पूछताछ करने आए हैं। मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया है। जियान ने वहां अपने मौजूद गार्ड को सर हिलाया और एक इशारा किया। उस गार्ड ने वो जेल का दरवाजा खोल दिया और जियान अंदर घुस गया। जियान ने लिली से पूछा, लिली, बहुत सारी बातें हैं जो तुमने हमें बताई नहीं है और हमें वो सब तुमसे जानना है। लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या मेरे बारे में जानोगे? क्या इतना काफी नहीं कि मैंने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है? मैंने भावना को मारा है और मैं इस बात को कबूलती हूं। अब इसमें बात करने का और क्या है? लिली की बात सुनकर जियान वहां से जाने लगा और उसकी तरफ घूर के उसने देखा। जियान उसके बगल में नीचे जमीन पर बैठ गया और ऊपर की तरफ इशारा करने लगा। कई सारे लोग हैं जिसकी तुम परवाह करती हो ना? जियान की बात लिली को समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लिली अपना चेहरा घुमा लेती है ताकि वो जियान को देख ना सके। जियान ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा और उससे कहा, लिली, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि तुम बहुत भोली हो। वैसे तो तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो, लेकिन तुम्हारी अपनी एक सोच है और इसी वजह से लोग तुमसे जुड़ते हैं और तुमसे दोस्ती करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, तभी सबके सब तुम पर अपना जोर आजमाते रहते हैं और तुम पर हुक्म चलाते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो शायद तुम पर ज्यादा भरोसा करते हो। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पास एक शख्स थी जो हमेशा तुम पर भरोसा करती थी। उसे लगता था कि कम से कम एक तो उसकी जिंदगी में ऐसी लड़की है जो उसके खिलाफ साजिश नहीं रखेगी, जो उसको धोखा नहीं देगी, जो भले ही बेवकूफ हो लेकिन वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। उसमें से ही एक लड़की तुम्हारी दोस्त भावना भी थी। तुम कहती हो कि उसने तुम्हें नौकरों की तरह देखा, पर क्या किसी नौकर से कोई मालिक अपनी दिल की बात बताता है? भावना ने तुम्हें अपना दोस्त समझकर अपने सारे राज, अपने दिल की बातें तुमसे कही। उसने अपने और श्रीकांत की सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी और यह भी बता दिया कि अब वो मालकिन बनने वाली है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये किसी दोस्त की पहचान है? क्या तुम अब भी दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं समझ पाती? अगर भावना को तुम पर इतना भरोसा नहीं होता तो वो तुमसे अपने दिल की बात कहती ही क्यों? अगर भावना तुम्हें नौकर समझती तो क्या तुम्हें वो इतना सब कुछ बताती? तुमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, या शायद तुम कभी इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती। परेशान होकर लिली ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? सीधा सीधा कहो।
जियान ने उसे जवाब दिया, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूं कि किसी ने कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाया और ना ही तुमसे नफरत की। ये बात बहुत पुरानी हो गई है कि तुम्हें कोई गरीब समझकर तुमसे नफरत करता है। जमाना वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो कि दुनिया अमीरों को सब प्यार करती है और गरीबों से सब नफरत करती है। हर कोई अपने अपने हिस्से की मेहनत और परेशानी लेकर ही आगे बढ़ता है। इस दुनिया में अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो वो अपने मंजिल को हासिल करता ही है। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कभी दूसरे व्यक्ति को तवज्जो ही नहीं दी, कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम हमेशा अपने आप को ऐसे बताने लगी जैसे सारे जुल्म तुम्हारे ऊपर ही होते हो। इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो। तुम जानती हो अगर तुमने अपनी गलतियों को मानती तो ये बात भी साबित हो जाता कि तुमने लोगों को धोखा दिया है। तुम कहती हो तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन क्या तुम पर कोई भरोसा कर सकता है? लिली जियान से कहती है, तुम्हें जो कहना है कह दो, लेकिन जिस हिसाब से तुम मुझे बुरा बता रहे हो मैं जानती हूँ कि मैं वैसी नहीं हूँ। जियान ने कुछ देर रुककर फिर से कहा, सच में तुम बहुत ही धोखेबाज औरत हो। पता नहीं तुम्हारी जैसी लड़की पर नमन ने भरोसा कर भी कैसे लिया। काश वो तुम्हारा असली चेहरा देख पाता। नमन का नाम सुनकर लिली हैरान हो जाती है। उसकी आंखें थोड़ी और बड़ी हो जाती है और वो गुस्से में जियान को घूरती है और अपना हाथ उसकी गर्दन पर डाल देती है। जियान भागता नहीं है बल्कि उससे कहता है, ये नाम बहुत जाना पहचाना है ना? नमन और भावना का बहुत अच्छा रिश्ता था, पर भावना के खिलाफ जो भी साजिश के सबूत तुम्हें चाहिए थे वो उसने नहीं लाकर दिया था। भला तुम उस जैसे 2 कौड़ी के आदमी के लिए खुद सजा क्यों ले रही हो? तुम अच्छे से जानती हो ना कि मुजरिम तो वही है। ये बात सुनकर वो जियान का गला और कसकर दबाने लगी और गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। तभी उसी वक्त नमन की आवाज लिली के कानों पर पड़ती है। लिली को लगता है नमन उसे बचाने के लिए आ गया है। क्या सचमुच नमन वहां पर आ गया था? क्या लिली नमन के खिलाफ गवाही देगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट FM पर।